रात का सन्नाटा, भोपाल शहर की शांत सड़कों पर धीरे धीरे गुजरती हवा, और उसी शहर के एक घर के अंदर घट रही थी एक ऐसी घटना जिसने कुछ ही घंटों में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के नए सपने सजाए थे, जिसने शायद शादी के बाद एक खुशहाल भविष्य की कल्पना की होगी, लेकिन अचानक आई उसकी मौत की खबर ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर ट्विशा शर्मा के साथ उस रात क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद था, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे जानकर हर कोई सन्न रह जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम, जहां आज हम बात करेंगे भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस की। ये वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उन सवालों को सामने लाने के लिए है जो इस घटना के बाद पूरे समाज में उठ रहे हैं। क्योंकि जब एक युवा महिला की शादी के कुछ ही महीनों बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, तो सवाल सिर्फ एक परिवार पर नहीं उठते, सवाल पूरे सिस्टम पर उठते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विशा शर्मा उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि वह एक आत्मविश्वासी और सपने देखने वाली लड़की थी। सोशल मीडिया और मॉडलिंग की दुनिया से उनका जुड़ाव था। परिवार ने बड़े अरमानों के साथ उनकी शादी भोपाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में की। कहा जाता है कि उनका ससुराल एक प्रभावशाली परिवार माना जाता था, जहां कानून और समाज से जुड़े लोग थे। शादी के बाद शुरुआत में सब सामान्य दिखाई दिया। तस्वीरों में मुस्कुराहट थी, सोशल मीडिया पर खुशहाल जिंदगी की झलक थी, लेकिन कई बार कैमरे के पीछे की सच्चाई दुनिया से छिपी रह जाती है। समय बीतने लगा। परिवार के अनुसार धीरे धीरे ट्विशा के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा। उनके घरवालों का दावा है कि वो पहले जैसी खुश नहीं लगती थी। फोन पर बातचीत के दौरान उनकी आवाज में तनाव महसूस होता था। हालांकि इन दावों की जांच अभी जारी है और पुलिस हर पहलू की पड़ताल कर रही है, लेकिन ये मामला इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ट्विशा को मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि घरेलू विवाद लगातार बढ़ रहे थे। और फिर आता है वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। बताया जाता है कि भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित ससुराल से अचानक ट्विशा की मौत की खबर सामने आई। पुलिस के अनुसार उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। जैसे ही ये खबर परिवार तक पहुंची, घर में मातम छा गया। माँ बाप, जिन्होंने बेटी को विदा करते समय खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था, अब सदमे में थे। सवाल उठने लगे, अगर सब ठीक था तो ऐसा क्या हुआ कि एक युवा महिला की जिंदगी अचानक खत्म हो गई? दोस्तों, किसी भी मौत से ज्यादा दर्दनाक वो स्थिति होती है जब मौत के पीछे रहस्य हो, और यहां भी यही हुआ। परिवार ने इसे सामान्य घटना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल होने लगा। लोग वीडियो बना रहे थे, बहस कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच सबसे जरूरी चीज थी सच्चाई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्विशा गर्भवती थी। अगर ये बात सही है तो सोचिए उस दर्द को। एक लड़की जो शायद मां बनने का सपना देख रही थी, उसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। ये खबर सामने आने के बाद लोगों की भावनाएं और ज्यादा भड़क गई। हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर किसी महिला को मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी तो उसे समय रहते मदद क्यों नहीं मिली? दोस्तों, यही वो सवाल है जो आज पूरे समाज को खुद से पूछना चाहिए। आखिर क्यों कई महिलाएं शादी के बाद अपनी तकलीफें खुलकर नहीं बता पाती? क्यों उन्हें डर रहता है कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो समाज क्या कहेगा? क्यों आज भी कई परिवार अपनी बेटियों को समझाते हैं कि समझौता कर लो? क्या समझौता किसी इंसान की जिंदगी से बड़ा हो सकता है? ये मामला सिर्फ एक खबर नहीं है, ये समाज के उस अंधेरे हिस्से को दिखाता है जहां कई महिलाएं चुपचाप दर्द सहती रहती हैं। कुछ महिलाएं
डर की वजह से चुप रहती है, कुछ अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती और कुछ ये सोचती है कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार चीजें ठीक नहीं होती। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पति और सास के खिलाफ दहेज, मृत्यु समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। हालांकि कानून साफ कहता है कि अदालत में दोष साबित होने तक किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर किसी प्रभावशाली परिवार पर आरोप लगे हों, तो क्या जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो पाती है? ये सवाल सिर्फ इस केस का नहीं है। देश में कई बार लोग ये चिंता जताते हैं कि ताकतवर लोग कानून से बच निकलते हैं। इसलिए जनता चाहती है कि इस मामले में हर सबूत की गहराई से जांच हो, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। अगर वो दोषी है तो कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। आज सोशल मीडिया के दौर में हर घटना मिनटों में वायरल हो जाती है। लोग तुरंत फैसला सुना देते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जांच पूरी होने से पहले अफवाह फैलाना गलत है। किसी भी मामले में सच्चाई तक पहुंचने के लिए धैर्य जरूरी है। हमें कानून पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कानून तभी मजबूत बनता है जब समाज जागरूक हो। अगर किसी लड़की की शादी के बाद लगातार रोने की खबरें आ रही हों, अगर वो बार बार डर महसूस कर रही हो, अगर वो अपने दोस्तों या परिवार से मदद मांग रही हो, तो इसे छोटी बात कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार मानसिक प्रताड़ना इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आज देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार बहस होती है, लेकिन सवाल सिर्फ सड़कों की सुरक्षा का नहीं है, सवाल घरों की सुरक्षा का भी है। क्योंकि कई अपराध घर की चार दीवारों के अंदर होते हैं, जहां आवाज बाहर तक पहुंच ही नहीं पाती। सोचिए उस मां की हालत क्या होगी जिसने अपनी बेटी को विदा किया होगा। शायद उसने सोचा होगा कि अब उसकी बेटी एक नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन कुछ महीनों बाद वही मां अपनी बेटी की मौत की खबर सुनती है। ये दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं है। हमारा मकसद ये याद दिलाना है कि हर महिला की जिंदगी की कीमत है। कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं हो सकता कि उसमें इंसानियत खत्म हो जाए। अगर किसी घर में लगातार झगड़े, अपमान या हिंसा हो रही है, तो परिवार और समाज दोनों को आगे आना चाहिए। हमें अपने बेटों को भी सिखाना होगा कि रिश्ते सम्मान से चलते हैं, डर से नहीं। हमें अपनी बेटियों को भी ये भरोसा देना होगा कि अगर वे किसी परेशानी में हैं, तो उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा। आज जरूरत सिर्फ कानून बदलने की नहीं है, बल्कि सोच बदलने की है। जब तक लोग महिलाओं की तकलीफों को घर का मामला कहकर टालते रहेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं रुकना मुश्किल है। हम पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष और तेज जांच की जाए। अगर किसी भी प्रकार की प्रताड़ना हुई है, तो दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अगर आरोप गलत है, तो सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। क्योंकि न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सच सामने लाना भी है। साथ ही सरकार और समाज को मिलकर ऐसे मामलों को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सिस्टम मजबूत होना चाहिए। घरेलू हिंसा की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सहायता को आसान बनाना चाहिए। और सबसे जरूरी, हर लड़की को यह भरोसा होना चाहिए कि अगर वो मदद मांगेगी, तो कोई उसकी आवाज जरूर सुनेगा। अगर आपके आसपास कोई महिला लगातार डरी हुई दिखाई दे, अगर वो मानसिक दबाव में हो, अगर वो बार बार मदद मांग रही हो, तो उसकी बात को हल्के में मत लीजिए। कई बार एक बातचीत, एक सपोर्ट, एक सही समय पर उठाया गया कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। देश की नजर इस केस पर बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती, हमें जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। वीडियो खत्म करने से पहले बस एक बात, बेटियां बोझ नहीं होती,
वे किसी भी परिवार की इज्जत और उम्मीद होती है। अगर समाज सच में बदलना चाहता है तो उसे महिलाओं को सिर्फ सम्मान देने की बातें नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और आवाज दोनों सुनिश्चित करनी होंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई हो, अगर आप चाहते हैं कि हर बेटी सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जागरूकता फैले और कोई भी पीड़ित खुद को अकेला महसूस न करे। हम उम्मीद करते हैं कि ट्विशा शर्मा केस में जल्द सच सामने आएगा और जो भी सच्चाई होगी, न्याय जरूर मिलेगा।